हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ऑल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 और बिना समय की बर्बादी का हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। तो पहले नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो खाली स्थान है उसको भरना है ब्रैकेट में दिए गए वर्ड से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों की ऑल सर्कल्स आर, दुनिया में जितने सर्कल्स हैं वो क्या है बच्चों? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया में जितने सर्कल्स हैं, डिफरेंट रेडियस के जो सर्किल हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। देखिए सभी सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर। डिफरेंट सर्किल के जितने भी सर्किल, डिफरेंट रेडियस के जितने भी सर्किल होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यानी पहला का आंसर क्या हो गया बच्चों? आपका सिमिलर हो गया। क्या हो गया? सिमिलर हो गया। नहीं, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर। पहला का आंसर आपका हो गया सिमिलर। क्या भरा जाएगा? सिमिलर। नहीं, दूसरे की अगर बात करें बच्चों तो ऑल स्क्वायर, तो इसी तरह से हमने बताया था कि स्क्वायर भी क्या होते हैं? सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलर। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो देखिए, आप देख भी सकते हैं कि हमने आपको बताया है। कहाँ बताया है जरा देख लीजिए। देखिए यही तो बताया है कि सभी स्क्वायर डिफरेंट साइड के जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। हमने ये भी बताया है आपको। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है ऑल ट्रायंगल्स, और हमने ये भी बताया कि जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो क्या हैं? सिमिलर होते हैं। जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं? डिफरेंट साइड के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी अगर पहले प्रश्न की बात करें तो ये दुनिया में जितने भी सर्किल हैं वो क्या है? सिमिलर है। दूसरा क्वेश्चन है सभी स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और तीसरा आंसर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और हमने एक बात और भी आपको बताया था बच्चों कि कोई भी पॉलीगन को अगर सिमिलर करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और उसके करस्पॉन्डिंग साइड को क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। तो आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ क्या भरा जाएगा? इक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये आपका आंसर हो गया, प्रोपोर्शनल और इक्वल। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया। तो चलिए नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि दो एग्जांपल्स देने हैं। पहला है सिमिलर फिगर यानी समरूप आकृतियों का एग्जांपल देना है। तभी आप बताएं कि दो अलग अलग जो सर्कल होते हैं बच्चों क्या होते हैं? सिमिलर। दो अलग अलग सर्कल क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं। तो पहला आंसर हो गया क्या? दो सर्कल, यानी टू सर्कल। टू सर्कल क्या होते हैं? टू सर्कल होते हैं सिमिलर। और हमने ये भी देखा था कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपका क्या हो गया? सिमिलर हो गया। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो हमने बताया था कि कोई भी एक, जैसे कि आप एक स्क्वायर ले लें और एक ट्रायंगल ले लें, ये क्या हो जाएगा? नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। अलग अलग आकृतियां क्या होती हैं? नॉन सिमिलर फिगर होते हैं। एक स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर ले लें और दूसरा रोम्बस ले लें। क्या ले लें? रोम्बस ले लें। ये क्या हो जाएंगे? यानी एक वर्ग यानी स्क्वायर और एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज। यहाँ पे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपके नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। तो सिमिलर फिगर, दो सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल नॉन सिमिलर होते हैं। एक स्क्वायर एक रोम्बस क्या होते हैं? नॉन सिमिलर होते हैं। उसी तरह से एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल भी नॉन सिमिलर होते हैं, नॉन सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके। दो एग्जाम्पल पूछ रहा है, दो एग्जाम्पल हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पहला है कि स्टेट द फॉलोइंग। इसमें यानी कहने का मतलब यह है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर का पहला ही कंडीशन क्या है कि अगर पहला आप करस्पॉन्डिंग साइड को अगर देखें तो करस्पॉन्डिंग साइड देखें PQ बटा AB, यानी इसका कर दे इसके साथ, फिर इसका कर दे इसके साथ। करस्पॉन्डिंग साइड अगर बना लें तो QR बटा BC, इसका कर दे अगर इसके साथ तो आ जाएगा आपका RS बटा CD। अगर इसका कर दे आपका इसके साथ यानी कि SP बटा DA। तो जरा आप देखें तो 1.5/3 यानी 1/2 आ गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल आ गया यानी कि बराबर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल की जब बात करने जाइएगा बच्चों आप, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी संगत कोण क्या नहीं है, बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है। तो क्या ये सिमिलर हो पाएंगे? तो नहीं। क्या लिख देंगे? दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर, यानी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो इस तरह से हमने बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का कर दिया खात्मा। नहीं तो अगले क्लास में हम कुछ और थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद 6.2 को डील करेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। तो एक बार यहाँ तक आप रिवीजन करके आएंगे तो आपको थेल्स थ्योरम और भी अच्छे से आएगा। और हम एक चीज़ आपको बताए थे, ये वाला एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। थेल्स थ्योरम पढ़ने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ लें, ये वाले को, इस वाले को ज़रूर पढ़ लें बच्चों, ताकि आपको थेल्स थ्योरम समझने में आसानी हो जाए। तो इसको पढ़ लेना है, एकदम याद कर लेना है थेल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले। बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक बच्चे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम आपको बेहतर कंटेंट के साथ आपको बेहतर क्वालिटी दे सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।